ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् सर्वज्ञं सर्ववागीशम् वीरं मारपदापहम् प्रणमामि महामोह शान्तये मुक्तिताप्तये नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोहि सव्यसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, इंसान बन के जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है। श्रावक कुल में जन्म लेना ये भी कोई बड़ी बात नहीं। पर इंसान बन के जन्म लेने के बाद भी जीवन भर इंसान बन के जीना और इंसानियत के साथ ही मरना ये बहुत बड़ी बात। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इंसान बन गया हूँ, मनुष्य बन गया हूँ, मैंने अपने जीवन का सब कुछ प्राप्त कर लिया, मैंने श्रावक कुल में जन्म लिया, मैं एक अच्छा गृहस्थी का संचालन करने वाला बन गया हूँ, मैंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। धन, वैभव, संपत्ति, घर, मकान, मात्र इतना करने से माँ कोई भी सद श्रावक सदगृहस्थ नहीं हो सकता। क्योंकि उन कीड़े मकोड़ों जैसे जंतुओं जैसे कई बार हमने इंसान की पर्याय प्राप्त कर ली, कई बार हम मनुष्य बन गए, कई बार गृहस्थ श्रावक भी बन गए, पर सदगृहस्थ सद श्रावक नहीं बने। क्योंकि आज तक हमने अपने भीतर की इंसानियत को नहीं पहचाना था। दूसरा इंसान कैसा है, दूसरा श्रावक कैसा है, दूसरा गृहस्थ कैसा है, उस सबकी परीक्षा दिन रात हर व्यक्ति करता रहा। पर
मैं वास्तव में कितना इंसान, कितना श्रावक, कितना सद्गृहस्थ बन पाया, इसके बारे में व्यक्ति ने आज तक विचार नहीं किया। और यही कारण रहा कि अनादि काल से कई बार ये मनुष्य पर्याय, दुर्लभ महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी हम अपना कल्याण, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए। अगर कल्याण थोड़ा सा भी कर लिया होता, माँ थोड़ी सी भी देव शास्त्र गुरु की मान ली होती, तो शायद इस खोटे पंचम काल में नहीं आना होता। कई बार मैं कहता हूँ, ये साक्षात प्रमाण पत्र है कि हमने सच्चे देव शास्त्र गुरु की नहीं मानी। देव शास्त्र गुरु को तो मानते रहे, पर देव शास्त्र गुरु की नहीं मानी। और ये पक्का है, जब तक देव शास्त्र गुरु की मानेंगे नहीं, तब तक कल्याण नहीं होगा। पर देव शास्त्र गुरु की मानने के लिए देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचना होगा, देव शास्त्र गुरु को भी मानना होगा। उन सदगुरु, सद भगवान और सच्ची उस जिनवाणी के प्रति हमारा श्रद्धा समर्पण होना बहुत बहुत अनिवार्य था। क्योंकि व्याख्या चल रही थी, शिवकोटि महाराज समझाने का प्रयास कर रहे थे, तुम इंसान तो बन गए, इंसानों तुम इंसान तो बन गए, मनुष्य तो बन गए, गृहस्थ भी बन गए, श्रावक कुल में जन्म लेके श्रावक भी कहलाने लग गए, पर कब सद श्रावक बनोगे और कब सद गृहस्थ बनोगे? माँ पहचान करो ना, सदगृहिणी है। मात्र घर के भोजनशाला के आदि के कार्य व्यवस्थित करना, इतने मात्र से कोई सदगृहिणी नहीं कहलाई जाएगी। ये तो कार्य जन्म से सीखना पड़ते हैं, सीखने भी पड़े और सिखाओगे भी, पर मात्र उतने से सदगृहस्थ, सदश्रावक, सदश्राविका नहीं बनने वाला है। कुछ करुणा दया उन आचार्य भगवंतों के भीतर थी, जिसके कारण से उन्होंने बार बार हमें संकेत करने का प्रयास किया है कि भाई समझो, पता नहीं है इस श्रृंखला की ये अंतिम मनुष्य पर्याय तुम्हारी ना हो, कि जैसे आज तक तुमने अपनी ये मनुष्य पर्याय व्यर्थ गमाई है, हो सकता है अगर यही तुम्हारी अंतिम मनुष्य पर्याय हो और तुमने खो दी तो राकेश जी कहाँ जाएंगे? कोई ठिकाना नहीं है। ये कौन सी हमारी मनुष्य पर्याय है, पहली की अंतिम? क्योंकि प्रत्येक परावर्तन में माँ वह नियत संख्या है। मनुष्य में पुरुष, स्त्री, नपुंसक, इन अवस्थाओं को, इन पर्यायों को प्राप्त करने की नियत संख्या है। इसलिए बार बार चोट कर रहे हैं भीतर बैठे हुए तुम्हारे अहंकार पर कि भाई कभी तो विनय से झुकना सीखो, कभी तो भीतर उन सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण लाने का प्रयास करो। पर लाए कैसे? हमें तो आज तक उन सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ही नहीं पता। मात्र और मात्र हरीश भाई लोगों ने उस अहंकार के पीछे, नाम के पीछे लड़ना सीखा है कि मेरे गुरु सदगुरु है, तुम्हारे गुरु नहीं है। मेरे भगवान सद्भगवान है, मेरा आगम आगम है, तुम्हारा आगम आगमाभास है। ये जहाँ भी लड़ाई है वहाँ सदगृहस्थ, सत्श्रावक, धर्मात्मापना है ही नहीं है। कौन से मंत्रों में, कौन से नमोकार मंत्र में लिखा हुआ है कि अमुक अमुक भगवान है? किसी का नाम लिखा? मुकेश भैया, राजू भाई, किसी का भगवान का, गुरु का नाम लिखा कि अमुक भगवान है, अमुक गुरु है, अमुक जिनवाणी है? नहीं लिखा।
उन्होंने जितना महान वह महामंत्र है, उतना ही महान विषय उन्होंने उसमें दिया, क्योंकि उनको पता था अगर किसी एक का नाम लिख दूंगा तो बाकी छूट जाएंगे और नाम लिखते लिखते ही मंत्र पूरा हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने मात्र उसका निचोड़ गुणों को ग्रहण किया। जहां जहां तुम्हें ऐसे गुण मिले, जहां जहां तुम्हें ऐसे लक्षण मिले, ऐसे गुणों को, ऐसे लक्षणों की वंदना की है, किसी इंसान की वंदना नहीं की। कौन से इंसान की वंदना की? किसी इंसान का नाम नहीं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पर सबका नाम है जिनके पास वे लक्षण और वे गुण हैं। व्यक्ति इंसान बनना चाहता है, परमेष्ठी की श्रेणी में आना चाहता है, पर पहले उन गुणों को तो प्राप्त करना सीख ले। श्रावक भी बनना है तो माँ उन गुणों को प्राप्त करना अनिवार्य है, जो श्रावकोचित कार्य है। चाहे अंतरंग गुण हो, चाहे बहिरंग गुण हो, उन दोनों गुणों की प्राप्ति नहीं है तो श्रावक श्रावक नहीं है, परमेष्ठी परमेष्ठी नहीं है। शिवकोटि स्वामी एक एक का लक्षण विस्तार से समझाने वाले हैं हमें। कल समझा दिया कि भाई इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस संसार में अगर सम्यक्त है तो ही तुम कुछ हो, अन्यथा तुम्हारा व्रत, तप, तुम्हारा पूजा, तुम्हारा दान, ये सब कुछ व्यर्थ है सम्यक दर्शन के अभाव में। फिर मैं उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कैसे करूं? किसके दुकान में जाके खरीदूं? किसी सब्जी मंडी में, किसी क्लिनिक में? डॉक्टर हीरालाल जी, आपके क्लिनिक में मिल जाएगा सम्यक दर्शन, आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दे देना। तुम्हारे सोने चांदी की दुकान में कहीं नहीं मिल सकता। ये सम्यक दर्शन, ये श्रद्धान बाहर कहीं भी नहीं मिल सकता। भले ही बड़े बड़े शहरों में कितने बड़े मॉल बन जाए। मॉल गए आप लोग? अनिमेश, वहाँ सुई से लेकर बड़े बड़े फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब सामग्री मिल सकती है, पर वो सामग्री मिलना बहुत आसान है, पर भीतर का सम्यक दर्शन मिलना बहुत कठिन। उन मॉल, उन बाहर के दुकानों की तो छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ मंदिर में भी तुम्हें, किसी धर्म आयतनों में भी सम्यक दर्शन मिलने वाला नहीं है। वे सच्चे देव शास्त्र गुरु भी तुम्हें भेंट करने वाले नहीं है। लो, तुम मेरे दर्शन करने आते हो ना रोज, ये आधा किलो सम्यक दर्शन घर ले जाना। नहीं, इतनी प्रबल, इतनी प्रचंड श्रद्धा मेरे भीतर मां होनी चाहिए कि मेरा काम मात्र उस देव शास्त्र गुरु के स्मरण से और श्रद्धा से हो जाना चाहिए। पर बहुत बहुत हल्की और बहुत कमज़ोर हमारी श्रद्धा है। थोड़ी सी भी आंधी तूफान आ जाती है तो हमारी श्रद्धा उस दीपक की ज्योत की तरह होती है। इधर की हवा आई, हम इधर झुक गए, इधर की हवा आई, हम इधर झुक गए। कभी तो मजबूती के साथ काम करें। कितनी कमजोर हमारी श्रद्धा। तनक सा हमारे मन का नहीं होता सपन शास्त्री, हम देव शास्त्र गुरु से दूर हो जाते। हमें तो मानना ही नहीं है, वो तो गुरु ही नहीं है, वो तो भगवान ही नहीं है, वो तो जिनवाणी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे मन की नहीं हुई। तुम्हारी मन की करने के लिए वे परमेष्ठी बने नहीं हैं। बिल्कुल भी वे तुम्हारे मन की कहने के लिए, करने के लिए परमेष्ठी नहीं बने हैं। वे परमेष्ठी बने हैं, पंच परमेष्ठी की श्रेणी में आए हैं तो अपने स्वयं का, आत्मा का कल्याण करने के लिए आए हैं, ना कि दूसरे की सुनने और मानने के लिए आए हैं। ऐसे भी जीव है सैलू भाई जैसे। हम तो उन्हीं के है जब तक है, जब तक वे हमारी हिसाब से कह रहे हैं। मत करो,
मत करो मत करो, ये तो अनादि काल से हम करते 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 आए हैं, इसलिए तो इस अनंत संसार में गोते खाते खाते इस पंचम काल में पहुँचे हैं। अभी भी नहीं संभलोगे, अभी भी नहीं सुधरोगे तो कोई भगवान सुधारने समझाने आने वाला नहीं है। माँ है उतनी मजबूती हमारी श्रद्धा में? नहीं है, नहीं है, नहीं है। 2-4 दिन राजू भाई प्रवचन में तुम्हारा नाम नहीं लूँ तो भीतर मन कचोटता है, अरे यार मैं भी तो सामने बैठता हूँ, सबका नाम लेते हैं, अजीत भाई मेरा क्यों नहीं लेते महाराज। हो गई परीक्षा तुम्हारी श्रद्धा की, हो गई परीक्षा तुम्हारी श्रद्धा की। महाराज जी वहाँ तो तुम 4-4 बार देखते हो। स्वतंत्र कहता है महाराज जी हम भी तो लाइन में खड़े थे, हमारी भी तरफ देख लिया करो ना, हम भी तो पड़गा रहे थे। दिख गई तुम्हारी श्रद्धा। उन पंच परमेष्ठी के प्रति हमारा ऐसा श्रद्धा ने ऐसा समर्पण होना चाहिए कि मैं बार बार कहता हूँ मात्र उनका नाम स्मरण करने से सब काम बनने चाहिए। हम नाम तो लेते आए, अपने काम भी बनाते रहे, पर मात्र नाम लेते लेते अहंकार दिखाते दिखाते कसाय दिखाते दिखाते हमने अपने काम करवा लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे संसार के काम बनने से, संसार पार होने से काम बन जाएंगे। पर उस प्रचंड श्रद्धा को, समर्पण को लाने के लिए पहले उन एक एक के स्वरूप का भी तो भान होना चाहिए। क्योंकि हर कोई लड़ रहा है, हर कोई उस नाम पे लड़ रहा है, हर कोई कहता है मेरा जो इष्ट है वही भगवान है, मेरा जो इष्ट है वही गुरु है, मैं जो पढ़ता हूँ आगम राकेश जी वही जिनवाणी है, बाकी तो जिनवाणी है ही नहीं है। ये भ्रम है। हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे अरिहंत जैसे सिद्ध बने हुए उन भगवंतों ने, सबने कहीं भी ये नहीं कहा है कि मैं जो कह रहा हूँ भगवान है। वो कह रहे हैं जो भगवान है उनने जो कहा है वो मैं कह रहा हूँ। समय बदल गया है। उस स्वरूप का अगर बोध नहीं है, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र का स्वरूप का बोध नहीं है, उनके गुणों का, उनके लक्षणों का ज्ञान हमारे पास नहीं है, तो श्रद्धा किस पे करेंगे? किस पे श्रद्धा करेंगे? किसी इंसान पे मात्र श्रद्धा नहीं कही है, इंसान के नाते इंसानियत पे श्रद्धा होनी चाहिए। मात्र इंसान के आकार पर श्रद्धा से काम नहीं होगा। ने तो कह दिया अनिल से कि इंसान पे भी श्रद्धा करनी चाहिए, तो जो खेत में खड़ा था कौन? वो भी तो इंसान का आकार लेके खड़ा था, उस पे श्रद्धा करके उसको पूजने खड़े हो गए। वो भी तो इंसान का रूप है, भगवान का रूप है? नहीं है। भले ही रूप क्यों ना हो, पर स्वरूप भगवान का नहीं है। अंतर समझना, रूप एक सा हो सकता है पर स्वरूप एक सा हो जरूरी नहीं है। क्योंकि रूप तो कोई भी धारण कर लेगा। रूप तो आप भी दिन भर में कितनी बार बदलते हो? नहीं बदलते? बदलते हैं। सुबह से लेकर शाम तक माँ कितने रूप बदलते हैं। मंदिर के आने वाले वस्त्र अलग होते हैं, बाहर जाने वाले वस्त्र अलग होते हैं, पार्टी आदि मित्रों के साथ घूमने वाले वस्त्र अलग होते हैं, और रात में सोने के अलग ही होते हैं। रूप तो हम दिन में 50 बार बदल सकते हैं, पर स्वरूप को प्राप्त कितनों ने कर लिया? उन रूप बदलने वालों की श्रद्धा, रूप बदलने वालों का वंदन नहीं है। स्वरूप को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे परमेष्ठी के, ऐसे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन की ही भूमिका चल रही है। क्योंकि श्रावकों की क्रियाओं में पहली क्रिया, कल आचार्य शिवकोटि महाराज कह रहे थे, सम्यक्त की क्रिया। जो
हमारे कर्मों का नाश करने वाली होगी, ऐसी वह सम्यक दर्शन की क्रिया जिस जिस श्रावक के पास है वही श्रावक सद श्रावक है और वही सद गृहस्थ है, अन्यथा नहीं है। करो ना प्रयास थोड़ा सा, रोज रोज मैं कहता हूं मत करो इकट्ठा कोई काम, थोड़ा 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 करते हुए काम करो तो भी काम बन जाएगा। क्यों? किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज है, होगे बहुत सारे बैठे हुए, बताने की आवश्यकता नहीं है, पर जितनों को डायबिटीज है, क्यों डॉक्टर साहब? हर डॉक्टर यही कहते हैं कि भाई तुम इकट्ठा मत खा लेना, नहीं तो और बीमार हो जाओगे। तुम 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद थोड़ा 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 खाते रहो तो तुम्हारा दिन भी निकल जाएगा, तुम्हारा काम भी बन जाएगा। क्यों डॉक्टर साहब ऐसे ही कहते हैं ना? इकट्ठा खा लोगे तो और बीमार हो जाओगे, इसलिए 2-2 घंटे बाद अगर तुम्हें खाने मिल रहा है तो 2 घंटे बाद खाना। जितने कम खाओ, जितनी बार खाओ उतना अच्छा है। ऐसी जिनवाणी का माँ कह रही है, वे तुम्हें पंचम काल का डायबिटीज हो चुका है, अहंकार का, मान कषाय का मधुमेह हो चुका है कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा, उस डायबिटीज को ठीक करना है तो समय समय पर ये औषधि और ये जिनवाणी का भोजन कर लो। भले ही एक क्षण 1 चम्मच, दवाई कितनी, इतनी बड़ी रोटी तो फिर भी इतनी बड़ी माँ होती है, दवाई तो चटनी से भी नहीं खाते, चटनी अचार से भी वह छोटी सी दवाई कार्यकारी होती है। जरूरी नहीं है कि बहुत सारा कार्य करने से ही कार्य सफल हो, पर थोड़ा थोड़ा सतत सतत लगातार करने से सफलता मिलेगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा भूमिका बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि उस सद श्रावक सद गृहस्थ बनने के लिए एक जीव को, एक व्यक्ति को करना क्या है। कैसी कैसी क्रियाओं में हम आज तक उलझे रहे, जिन क्रियाओं से मात्र पाप और पाप का ही अर्जन किया। पाप नहीं कमाते ना, घर में पाप नहीं करते ना, माँ बोलो ना कि हाँ, ना कि हाँ। आप भी दुकान में, व्यापार में, बाहर पाप नहीं कमाते ना। महाराज जी पाप के अलावा और कुछ कमाते ही नहीं है। 24 घंटे मात्र विषय, कसाय, धन, बाहर का परिग्रह, पता नहीं किस किस के निमित्त से हम कितना सारा पाप कमाते हैं। कम से कम 24 घंटे हम पाप कमा रहे हैं, तो उस 24 घंटे के कुछ प्रतिशत, कुछ मिनट ही कुछ पुण्य का, शुभ का, सम्यक का कार्य कर ले। ये पक्का है। अगर सम्यक प्रत्यय साथ में लग जाएगा, सम्यक दृष्टि बन जाओगे तो उतना पाप नहीं लगेगा जितना एक मिथ्या दृष्टि पाप कमाता है। आप लोग भोजन करते हो? नहीं, बनाते तो हो, करते हो क्या पूछना? आप लोग भोजन, आप भी लोग भोजन करते हो? सभी आप लोग भोजन करते हो प्रतिदिन? क्रांत शराब जी सुबह शाम दोपहर जब समय मिले हम भोजन करते हैं। आप भी भोजन करते हो, ये प्रणत सागर भी भोजन करते हैं, पर आप पाप का बंध करते हो और ये पापों की निर्जरा करते हैं। क्रिया कुछ अलग थी माँ, महाराजों के लिए, मुनिराजों के लिए कुछ अलग से भोजन, अलग से फसल उगती है? नहीं, मात्र उन्हीं को शुद्धता से बनाते हो और कुछ नहीं है। वास्तविकता में श्रावक को भी वैसे खाना था, पर आज परंपरा बदल गई है। महाराजों के लिए चौके लगते हैं, महाराजों के लिए नहीं लगाने चाहिए थे। स्वयं शुद्ध खाना चाहिए था, फिर पड़गान करना चाहिए था। बात भोजन की चल रही थी, पाप की निर्जरा की चल रही थी। एक भोजन करते करते पाप का आश्रय बंद कर रहा है और वही एक इंसान भोजन करते करते कर्मों की निर्जरा कर रहा है। क्यों? क्योंकि दृष्टि अलग है। कोई भोजन करने के लिए जीता है और कोई जीने के लिए भोजन करता है, इसलिए दोनों में जमीन आसमान का अंतर है।
आप भोजन करने के लिए जीते हो, इसलिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाके चाट चाट के आते हो, क्या क्या खा के आते हो, और ये मात्र जीवन चलता रहे इसलिए भोजन करते हैं। क्रिया एक सी की, भोजन वैसा ही था, वही था, पर एक ने पापों का नाश किया और एक ने पुनः पापों को ही प्राप्त किया। सोचो, विचार करो कि हम भी इंसान बने हैं, ये भी इंसान ही बन के जन्मे हैं, पर वे भगवान बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हम इंसान बन के इंसान नहीं बन पाए, श्रावक सत श्रावक नहीं बन पाए, तो हमारी पर्याय कितने धिक्कारने योग्य है। कम से कम हम भगवान नहीं बन पा रहे, मुनिराज नहीं बन पा रहे हैं, कम से कम एक अच्छे श्रावक ही बन जाए, सदगृहस्थ ही बन जाए, सदगृहिणी ही बन जाए। पर बने कब? जब ये सम्यक की क्रिया मेरे भीतर प्राप्त होगी तब। और उस सम्यक की क्रिया को प्राप्त करने के लिए ही देव, शास्त्र और गुरु, राकेश जी सुन लो, सुन ले किशोर है, उन तीनों का परिपूर्ण रूप से अलग अलग स्वरूप है, उनके अलग अलग स्वरूप को स्वीकार करना होगा। अगर आप ये कहो कि हमने गुरु की पूजा कर ली, गुरु की सेवा कर ली, वह अरिहंत की ही देव की पूजा है, नहीं है। हमने मात्र जिनवाणी का स्वाध्याय कर लिया, वो तो गुरु पास्ती हो गई, गुरु की तो उपासना कर ली हमने, क्योंकि गुरु ने ही शास्त्र लिखे हैं, शास्त्र की कर ली सो गुरु की हो गई, नहीं हुई। ये तीनों भिन्न है, तीनों का स्वरूप भिन्न है, तीनों का स्वरूप भिन्न समझ के भिन्न भिन्न रूप से उन पर श्रद्धा नहीं होगा तो हमारा सम्यक दर्शन नहीं है। तीन की महिमा है, देव, शास्त्र, गुरु, श्रद्धा, विवेक, क्रिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। एक एक के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। वह देव का रूप, गुरु का रूप मात्र बनाने से काम नहीं बनेगा, उस स्वरूप को प्राप्त करने वाले पर श्रद्धान, उसकी वंदना ही सम्यक दर्शन कहाँ है। कौन भगवान, कौन से भगवान, कौन सी जिनवाणी, कौन गुरु, एक एक का स्वरूप पृथक पृथक रूप से समझा रहे हैं। आज तक हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, श्रावकाचार में रट के रखा है। परमेष्ठी, परम ज्योति, विरागो विमलकृति, ऐसे परमेष्ठी में अरिहंत होते हैं, आप्त होते हैं, ये सब कुछ पता है, पर कितने आप्त हो पाए वे आप्त, कितनी उन आप्त के प्रति हमारा उनके स्वरूप के अनुसार श्रद्धान हुआ, नहीं हो पाया। इसलिए पुनः 7वें श्लोक में उस सच्चे देव और सत शास्त्र का स्वरूप कह रहे हैं। किसी एक का नाम आप चाहे जितने पुराण ग्रंथ राजू भाई खोज लेना, किसी आचार्य भगवंत ने किसी भगवान का नाम नहीं लिया, किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया कि गुरु का स्वरूप मतलब ये है, भगवान का स्वरूप मतलब इनके जैसा है, इनके जैसा नहीं कहा। चाहे आदिनाथ हो, महावीर भगवान हो, चाहे अनंतानंत 24 हो, चाहे कुंद कुंद स्वामी भी क्यों ना हो, चाहे वर्तमान के कोई आचार्य भगवंत भी क्यों ना हो, वे कभी नहीं कहते। पर राकेश भैया जैसे जीव ज्ञानी बैठे हैं ना, जो जानते नहीं हैं और जानने के साथ, कह दूं राकेश जी, कह दूं, जानते भी नहीं और मानते भी नहीं है। जनाने के लिए तो बैठे गुरु भगवान जिनवाणी, पर मानोगे नहीं तो काम कैसे बनेगा। जानो भी, मानो भी, सुनो भी, तब काम बनेगा। यहाँ भी 3 की आवश्यकता है, सुनना, गुनना और मानना। सुन तो लिया और काम का नहीं है, भीतर जाना होगा, गुनना पड़ेगा, सुनने के साथ गुनना पड़ेगा और फिर चुनना पड़ेगा, यानी चारित्र में भी लाना होगा। सुनने से श्रद्धा होगी,
गुनने से ज्ञान होगा और चुनने से चारित्र होगा। पर नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक वस्तु स्वरूप को, क्या हम अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, भगवान और गुरु के स्वरूप को क्या समझेंगे। समझ पाए आज तक मैं इंसान हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं किस प्रकार का जीव हूँ और कितना मेहनत करके मैंने इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, ये भान नहीं है, ये बोध नहीं है, इसलिए व्यर्थ व्यर्थ गमा रहे हैं इस मनुष्य पर्याय को। जो मेहनत करके आप लोग कमाते हो, आप लोग कमाते हो, मंगलगिरी अध्यक्ष कमाते हो, अभी नहीं कमाया, पहले तो कमाया, कितनी मेहनत से कमाया, और जब खर्च करना होता है तब ऐसे ही लुटा देते हो ना। किसी ने घर में कुछ मांग लिया, तुरंत जेब से पैसे निकाले, ले लो, तुरंत जेब से निकाले। कितना भी करोड़पति क्यों ना आदमी हो, खर्च करने से पहले नहीं सोचता, कम से कम 2-3 बार सोचता ही है। जबकि दिन की करोड़ों की आय है, पर फिर भी लाख रुपए क्या 50,000 भी खर्च करने के लिए सोचता है, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। जब पैसे खर्च करने के लिए एक इंसान, एक व्यक्ति इतना सोचता है, तो हम अपने समय, अपने पुण्य को, अपनी पर्याय को खर्च करने के लिए क्यों नहीं सोच पाते। ये पर्याय ही को नष्ट कर रहे हैं, हम समय ही को नष्ट कर रहे हैं। अगर ये मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी हम अपना समय, अपने साधन देव शास्त्र गुरु के निमित्त से खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम्हारी ये आयु, तुम्हारी ये साधन व्यर्थ है। इसलिए एक एक स्वरूप को समझना होगा कि कौन परमेष्ठी। ये तो बचपन से पढ़ लिया है, पाठशाला की कक्षाओं में हमने, परम पद में जो विराजमान होते हैं ये परमेष्ठी होते हैं, 5 होते हैं, सब कुछ पढ़ा है। पर उस पर श्रद्धान कितना है, उस पर विश्वास कितना है। बहुत सुंदर शब्दों में 7वें श्लोक में उस सच्चे देव का और सच्चे शास्त्र का स्वरूप कह रहे हैं। पढ़ते हैं श्लोक को, समय हो रहा है, पढ़ो एक साथ 7 नंबर के श्लोक को। निर्विकल्पश्चिदानन्दः परमेष्ठी सनातनः दोषातीतो जिनादेवः तदुपज्ञं श्रुतिः परा। पढ़ो एक साथ। परमेष्ठी, वह अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, जिसे हम देव कहते हैं, पर मात्र देव नहीं कहा है, सच्चे देव कहा है, सुदेव कहा है, सददेव कहा है। हमें आज तक सच्चे देव राजू भाई क्यों नहीं मिले? विचार करो ना कि आज तक हमें सच्चे देव क्यों नहीं प्राप्त हुए, सददेव क्यों नहीं प्राप्त हुए? क्योंकि आज तक हम सदगृहस्थ नहीं बने। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। अगर हमारी सददृष्टि है, अगर हम सदश्रावक है, सदगृहस्थ है, तो हमें सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र मिलेंगे। इसी पंचम काल में सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलते हैं, और हमें नहीं मिल रहे हैं। हमें भगवान में, गुरु में, जिनवाणी में किसी ना किसी प्रकार से अगर माँ कमी मिल रही है, तो खोट किस में है? सदगृहस्थ में। हम अपने सदगृहस्थ पने को तो पहचान नहीं पा रहे, सदश्रावक पने को पहचान नहीं पा रहे हैं। पर परमेष्ठी कैसा है, जिनवाणी कैसी है, अमुक कैसा है, अरे मैं कैसा हूँ, पहचानो ना। परमेष्ठी, उनके पास तो किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। एक एक लक्षण बता रहे, एक एक लक्षण बता रहे। कौन भगवान? निर्विकल्प
हमारे भीतर कितने विकल्प, यहाँ बैठे तो भी विकल्प है, कब घड़ी हो बंद होती है, कब महाराज बंद होते हैं, और कब जाके जो आधा करके आए वो आधा पूरा कर ले, कब जाके वो चाबी खोल दे। पता नहीं दुनिया भर के विकल्प है। 1 घंटा भी हम बैठते हैं तो भी निर्विकल्प नहीं हो पाते। कहाँ से श्रद्धा आएगी? और ऐसे निर्विकल्प भगवान के प्रति श्रद्धा करनी है तो तनक से तो निर्विकल्प होना पड़ेगा। यहाँ बैठे तो वहाँ का विकल्प, और वहाँ बैठे तो यहाँ का विकल्प, दोनों गए काम से। ना वहाँ चैन से काम कर पा रहे हैं, ना यहाँ चैन से का जी पा रहे हैं। यहाँ तो फिर भी कुछ ना कुछ निर्विकल्प हो सकते हैं, पर घर में अगर यहाँ का विकल्प आ रहा है तो माँ वो श्रेष्ठ है, पर यहाँ बैठ के अगर कुकर की सीटी सुनाई दे रही है तो वो विकल्प काम का नहीं है, नहीं है। वैसे तो कोई भी विकल्प काम का नहीं है, पर यहाँ बैठ के वहाँ का अशुभ विकल्प से अच्छा है कि वहाँ बैठ के यहाँ का शुभ विकल्प करें। इसका मतलब ये नहीं है कल वहीं से बैठ के हम विकल्प करते रहेंगे महाराज जी, यहाँ करके विकल्प क्या मतलब। कहने का अभिप्राय है विकल्प करो ही मत, 1 घंटा के बाद हो जाएगा काम, जब होगा तब होगा, ये तो पक्का है। जो काम जिस समय पे होना है वो नियत होना है, ये सम्यक नियतवाद है। उसको सोचो, अगर हम यहाँ से विकल्प करके या कहीं से विकल्प करके जीना सीखेंगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। अरे भगवान स्वयं में जितने संसार के विकल्प हैं, इन सब संसार के विकल्पों से निर्विकल्प हो चुके। अरे हम पूरे विकल्पों से निर्विकल्प नहीं हो रहे, कम से कम अशुभ विकल्पों से तो निर्विकल्प हो जाओ। उनके चरणों में बैठे बैठे अन्य बाहर के दुनियादारी के विकल्प छोड़ दो, भगवान बनने के विकल्प कर लो। वे तो सभी संसार के, संसारातीत के, भीतर के, बाहर के सभी विकल्पों से निर्विकल्प हो गए। बहुत सारे जीव तो मात्र इसी विकल्प में जीते हैं राकेश जी कि मैं निर्विकल्प कैसे हूँ। हाँ, ये भी विकल्प ही है, निर्विकल्प कैसे हूँ, निर्विकल्प कैसे हूँ, निर्विकल्प कैसे हूँ। इसका विकल्प नहीं करो, हो जाओ, काम बन जाएगा। होने की आवश्यकता है। जो निर्विकल्प होता है उसे किसी प्रकार का विकल्प नहीं है कि मैं इसके साथ क्या करूं, उनके साथ क्या करूं, इसको कैसे समझाऊं। कोई भीतर का विकल्प ही जहां शेष नहीं है। ऐसे निर्विकल्पहा चिदानंदा, चिद आनंद, चित आनंद, जो चित्त के यानी चेतना के आनंद में डूब चुके हैं, क्योंकि उन्हें बाहर का कोई विकल्प, अंदर का कोई विकल्प नहीं रहा। अब मात्र और मात्र अपने आनंद में, चिद के आनंद में लिप्त हो चुके हैं। ऐसे परमेष्ठी, ऐसे परमेष्ठी सनातना, एक एक शब्द समझने जैसा है, और एक एक शब्द पर एक एक घंटा चर्चा करने जैसी। पर क्या करें, उतना समय महाराज जी आपके पास हो सकता है। आपको क्या काम है, आपको तो सब बना बनाया मिल जाता है। हमें पता है क्यों माताओं घर जाके क्या क्या करना पड़ता है। जब इतना विकल्प छोड़ के यहाँ आए तो इतना आनंद है, सपन यहाँ का भी आनंद छोड़ के वहाँ जाऊँगा तो निर्विकल्पता का कितना चिदानंद मिल जाए। भले ही कितना ही कैसा ही हो, पर 1 घंटे के लिए आते हैं। थोड़ा सा बीच में फिर भी कभी विकल्प आ जाए, वहाँ फिर भी थोड़ा सा आनंद आता है कि नहीं। जब 1 घंटा, भले ही 1 घंटा मन नहीं लगे, पर कम से कम 40 मिनट 50 मिनट भी हमारा निर्विकल्पता से मन लगा तो आनंद आया कि नहीं। जब 1 घंटा निर्विकल्प होने पर बहिरंग रूप से हमें इतना आनंद आ रहा है, फिर जो जीवन भर के लिए सब विकल्पों से रहित हो गए, उनके भीतर का आत्मिक के आनंद की क्या बात करें। नहीं बैठ पाता। ये परम सत्य है, ये आनंद ही है, ये आनंद की ही अनुभूति है। घर में भी राजू भैया आनंद आता है, यहाँ भी आनंद आता है। घर में तुम्हें विषय कसायों का आनंद आ रहा है, और यहाँ तुम्हें जिनवाणी का, गुरु की वाणी का आनंद आ रहा है, इसलिए जिनवाणी के आनंद में डूब रहे हैं। जब जिनवाणी सुनने में इतना आनंद है,
सोचो जिनवाणी सुनने में इतना आनंद है तो जिनवाणी देने में कितना आनंद होगा, और जिनने साक्षात जिनवाणी दी होगी उन परमेष्ठी को कितना आनंद होता होगा। क्या करे, मुकेश भाई कह रहे थे महाराज जी जल्दी कर लेना, पर क्या करूं, आनंद जो मिलता है वो आनंद कमरे में नहीं आता। वास्तव में माँ भोजन कराते हो आप लोग? बोलो ना जल्दी जल्दी। भोजन बनाते हैं, कराते भी और करते भी है। सबसे ज्यादा आनंद किसने आता है? बोलो जोर से बोलो। भोजन बनाने से, भोजन करने से भी आनंद भोजन दूसरों को कराने में आता है। ऐसे स्वयं का स्वाध्याय तो ऊपर हो जाएगा, आप भी सुन लोगे, पर जो भोजन कराने में, ये जिनवाणी प्रदान करने में आनंद आता है, वो मात्र स्वयं का अध्ययन करने में नहीं आता है। आपकी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी भावना है, सबकी भावना है, पर क्या करूं मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। ऐसा होता है ना माँ, पता है डिब्बे में छोटी सी थोड़ी सी सामग्री बची है, अगर उनको दूंगा तो, उनको खिलाऊंगा तो हमें नहीं मिलेगी, पर फिर भी संभाल के रखते हो क्या? समझदार माँ होती कहती है दे तो दो, मैं फिर बना के खा लूंगी। बस यहाँ जिनवाणी की गद्दी पर बैठ के ऐसे ही लगता है अरे लुटा तो दो सब कुछ, फिर कल का कल देख लेंगे, आज जितना है सब दे दो। क्योंकि ये जिनवाणी ही औषधि है। पक्का है उधर तो फिर भी मैं ऐसे बैठा रहता हूँ, यहाँ आके सब भूल जाता हूँ। ये जिनवाणी परम औषधि है, क्योंकि उनके ही तो गुणों का गुणगान करने से ही, उनकी श्रद्धान से ही तो ये भीतर के रोग पाप मिट जाएंगे। नहीं तो वहाँ बैठे ये फिर मैं ऐसा बैठूंगा, सब भी सामने ऐसे बैठेंगे। जो आनंद की अनुभूति यहाँ है वो माँ कहीं नहीं है। थोड़ा सा विकल्प छोड़ के हम बैठते हैं तो इतना आनंद है। उन्होंने तो पूरे जन्म जरा मृत्यु सबके विकल्प छोड़ दिए, वे कितने चिदानंद में लीन हो गए। और आज नहीं, अब सनातन हो गए, बन गए सो बन गए। अब पुनः वे नीचे आने वाले नहीं हैं। कहीं भी हट के शिवकोटि महाराज ने व्याख्यान नहीं किया। जो जो व्याख्यान समंत भद्रम आचार्य भगवंतों ने अन्य श्रावकाचारों में किया है, उसी धारा प्रवाह में उसी की व्याख्या करते हुए सच्चे देव का व्याख्यान कर। कौन? जो परमेष्ठी है, परमे इंद्रादिति वंदे, यानी परम श्रेष्ठ, जो इंद्र भी जिनकी वंदना करते हैं वे परमेष्ठी है। ये तो परिभाषा आपने पढ़ ली होगी। परम यानी श्रेष्ठ पद पे विराजमान है सो परमेष्ठी। नई परिभाषा वह श्रावकाचार्य की टीका में आचार्य भगवान देते हैं, परम इंद्रादिति यानी परम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जो इंद्र है, ऐसे इंद्रों द्वारा जो पूजनीय वंदनीय उस वंदना के पथ में उन्होंने तिष्ठ किया है, ऐसे परमेष्ठी परम जो श्रेष्ठ है उनने उन्हें अपने हृदय में तिष्ठ किया है, स्थापन किया है वंदना के लिए। ऐसे वे परमेष्ठी, ऐसे वे पहले दूसरे परमेष्ठी अरिहंत और सिद्ध, वे है सच्चे देव। और कैसे है? दोषातीतो जिनो। कितने दोष, कितने दोष भगवान के नहीं, आप हम में। यहाँ बैठे कभी भूख लग रही, कभी प्यास लग रही, कभी ठंड लग रही, कभी गर्मी लग रही है। कुछ दिन पहले सब हाय हाय कर रहे थे, कितनी गर्मी कितनी गर्मी, कब पानी गिरे कब पानी गिरे। अब पानी गिर रहा है सो कह रहे कब पानी बंद हो, कब पानी बंद हो। मिले सो परेशानी और नहीं मिले सो परेशानी। गर्मी थी सो पानी चाहिए था, अब पानी मिल रहा है सो गर्मी चाहिए, धूप चाहिए। बड़ी समस्या है। ये तो दोष है। भूख प्यास, ये गर्मी ठंडी पसीना, ये सब कुछ तो दोष है। इन दोषों के अतीत हो गए, दोषातीतो जिना। हम तो 2-4 घंटे भूखे नहीं रह पाते, 2-4 घंटे भूखे नहीं रह पाते। दोषातीत, भूख प्यास आदि सभी दोषों से रहित है। गर्मी पड़ गई तो पसीना आने लगता है, पानी गिर रहा है सो गीले हो रहे हैं, न वे गीले हो रहे हैं न पसीना आ रहा है, कुछ दोष नहीं है। दोषातीतो जिना, दोष से रहित ऐसे जिना देवहा, ऐसे ही जिन देव है, अन्य कोई नहीं। किसका नाम लिया?
किसी का नाम लिया पर किसी का छोड़ा नहीं छोड़ा। जितनों ने उस सददेव सुदेव सच्चे देव के उस स्थान को प्राप्त किया है, उन सबको लक्षणों में लेते हुए उन सबको ग्रहण कर लिया। नाम किसी एक व्यक्ति विशेष का लिया नहीं है और किसी को छोड़ा भी नहीं है। ये हमारे आचार्यों की कला है। सब परमेष्ठी इकट्ठे हो गए, सब देव 24 अनंतानंत सामान्य केवली जितने केवली सब केवली सिद्ध सबको अंतर्भूत कर लिया, पर नाम किसी का नहीं लिया। ये हमारे आचार्यों की कला है। छूटना कोई चाहिए नहीं है, नाम किसी का लेना नहीं। सभी वे हमारे लिए देव है, सभी हमारे लिए वह देव है जो निर्विकल्प है, चिदानंद है, परमेष्ठी है, सनातन है और दोष रहित है। अब जो भगवान बन गए सो बन गए, ऊपर से नीचे आने वाले माँ फिर भी कहते हो महावीर बन के आना, पारसनाथ बन के चले आना, वे चले आने वाले नहीं है। जैन सिद्धांतों को छोड़कर कभी भी भगवान की भक्ति भजन आदि मत गाओ। ये सीधा सीधा जैन सिद्धांत का अपलाप है। जो भगवान एक बार बन गए दग्ध बीजवत वे लौट के आने वाले नहीं हैं। त्रैकाल्य त्रिजगत्यपि, 3 काल में कितना भी उपद्रव क्यों हो जाए वे भगवान लौट के आने वाले नहीं हैं। कोई यही का संसारी जीव भगवान का रूप धारण करके हुए सबका कल्याण करने के लिए आ सकता है, पर बने भगवान बिगड़ने नहीं आएंगे। हरे जिनको आनंद मिल रहा है वह अपने आत्मा का आनंद छोड़ के कौन जाना चाहता है? चाहता है? नहीं। फिर भी घर जाओगे ना? यहाँ आनंद नहीं आता ना राजू भाई? नहीं आता ना? अभी तो कह रहे थे आता है महाराज जी, फिर भी आनंद छोड़ के जाओगे ना? वे नहीं जाते, आप तो फिर भी जाओगे क्योंकि तुम्हें विकल्प सता रहे हैं। उन्हें कोई विकल्प नहीं है। वे आत्मा के आनंद में ऐसे लीन हो गए हैं कि वो उस आनंद को छोड़ के नहीं जाते। जिसको कमाने में आनंद आता है वो न दिन देखता है ना रात देखता है। जिसको बनाने में और खिलाने में आनंद आता है वो न भूख देखता है न प्यास, वो तो खिलाता है। ऐसे ही जिसको अपने आत्मा का आनंद आता है वो ना कुछ बाहर का कोई विकल्प ना दोष कुछ नहीं, वे आनंद में डूब चुके हैं। सपन भाई कभी मिठाई खाई? पसंद है मिठाई? जब मिठाई खाते हो जो तुम्हारी पसंद की मिठाई है, उस मिठाई को खाने के पहले तो तुम्हें विकल्प था क्या पसंद है? नहीं, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। जो मिठाई पसंद हो, बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ला जो भी, वह जब तक सामने नहीं था तब तक विकल्प था। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर जैसे ही बन के सामने आया, राजू भैया खाया कभी? मिठाई नहीं खाते क्या? त्याग हो गया होगा। हाँ, इधर इसलिए पूछा ही नहीं मैंने, मुझे पता है इसलिए बच्चों से ही पूछा। जो मिठाई सामने नहीं आई थी तब तक ये लग रहा था अनिमेष ये खाऊं वो खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, और जैसे ही मिठाई आई अब ये सोचते हो क्या रसगुल्ला कितने मावा, कितना आटा, कितना क्या बना के मिला? वहाँ कोई विकल्प नहीं है। उठाया और रख लिया, उठाया और रख लिया, उठाया और रख लिया। अब कोई विकल्प नहीं है। क्यों? उस मिठाई का, उस रसगुल्ले का आनंद लूट रहे हैं। ऐसे ही जो अपने आत्मा का आनंद लूट रहे हैं उन्हें बाहर का विकल्प होता ही नहीं है। जैसे तुम्हें मिठाई का आनंद लेते समय कैसी बनी, किसने लाई, क्या लाई, हमें तो खाने से मतलब, खाने का, उस मिठाई का आनंद आता है। ऐसे ही जिनको आत्मा का आनंद आता है उन्हें बाहर के विकल्प, बाहर के दोष कुछ भी भाते नहीं है, बातें नहीं है। ये स्वरूप उस देव का है। अभी पूरे विशेषण पूर्ण नहीं हुए, समय हो गया है, क्या करूं? घड़ी नहीं मानती ना क्रांति मोरा जी की, मैं क्या करूं? सब मान जाए पर घड़ी समय किसी का नहीं होता। समय हो गया है, हमें अपने दोषों को ठीक करना है, उस सदगृहस्थ सद श्रावक अवस्था को प्राप्त करना है। करेंगे। अभी तो जिनवाणी की भी बात कह रहे हैं।
वह श्रुत है, वह श्रुति है, वह जिनवाणी है, वह शास्त्र है। कौन? उसको कल पढ़ेंगे, क्योंकि समय हो गया है। फिर सीटी बजेगी, चाबियाँ बजेगी, उसके पहले हम ही बजना बंद कर दे सो अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि निर्विकल्प हो तो अच्छा है ना, विकल्प करने से क्या इसलिए कल समय पर समय की बात समझने के लिए कल पुनः उस समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।